नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज पर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पार्ट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज हम भूगोल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत जल विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 61%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 71%। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर लगभग 71% जल विद्यमान है। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत जल हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 40%। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के स्वच्छ जल का 70% जल हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। विश्व के स्वच्छ जल का लगभग 70% जल हिमानी बर्फ के रूप में, 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में विद्यमान है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर कुल भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 27%, ऑप्शन नंबर सी 29%, ऑप्शन नंबर डी 30%। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर कुल भूमि का प्रतिशत 29% है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अंटार्कटिका महाद्वीप में पृथ्वी के मीठा जल का कितना प्रतिशत जल मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 80%। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पृथ्वी के मीठा जल का लगभग 70% जल मौजूद है। हिमनद के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। हिमनद सर्वाधिक दक्षिणी ध्रुव में स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के हिमनदों में पृथ्वी का 90% बर्फ का भंडार है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, OTEC का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ऑप्शन नंबर डी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। OTEC का पूर्ण रूप है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी अंगारा लैंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। वैश्विक महासागर को 5 महासागरों में विभाजित किया गया है। इनका विभाजन आकार के अनुसार निम्नलिखित है। नंबर 1 प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर या इंडियन ओशन, नंबर 4 दक्षिणी महासागर या साउथर्न ओशन, नंबर 5 आर्कटिक महासागर या उत्तर ध्रुवीय महासागर। प्रशांत महासागर दक्षिणी महासागर से लेकर उत्तर में आर्कटिक महासागर की ओर भी पहुंचता है। इसका विस्तार 16 करोड़ 52 लाख किलोमीटर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशांत महासागर का नाम किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन नंबर ए कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी मैगलन, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर का नाम मैगलन के द्वारा रखा गया था। फर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिन्होंने 1519 में स्पेन से दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के आसपास स्पाइस द्वीपों के लिए एक शानदार द्वीप खोजने के लिए पाल स्थापित किया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दुनिया की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी खोज 1948 में HMS चैलेंजर सेकंड नामक जलयान द्वारा की गई थी। इसकी अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी चीन। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकेंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर,
ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।